सो बॉयज एंड गर्ल्स, टेक दरबार के एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। थोड़ा होली के कारण थोड़ा सा लेट ज़रूर हो गया, पर जैसे वादा किया है टेक दरबार बंद नहीं होगा। आपके साथ सवाल जवाब और कन्वर्सेशन का जो सिलसिला हमने शुरू किया है ये चलता रहेगा। ऐसे ही आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में, आने वाले साल में टेक दरबार विद अभिषेक कहीं भी नहीं जाने वाला। यहीं यूट्यूब पर, यहीं द टेक तमाशा पर रहने वाला है। ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में कि अभिषेक तेलंग यूट्यूब पर वापस आ गया है और अब यहीं रहने वाला है। ठीक है, तो टेक दरबार शुरू करते हैं, एपिसोड नंबर 4। और सबसे पहला सवाल पूछा है जी छाजेड़ ने। छाजेड़ जी नमस्कार, आपका सवाल है कि विच इज़ बेस्ट सैमसंग मोबाइल अंडर 25K, 25,000 रुपये से कम में सैमसंग फ़ोन कौन सा अच्छा है? छाजेड़ भाई, सिर्फ सैमसंग का ही फ़ोन चाहिए 25,000 से कम में? क्योंकि काफ़ी कंपनी के शाओमी, वीवो, ओप्पो आ जाएंगे इस रेंज में, बट स्टिल अगर आपको सैमसंग का ही फ़ोन चाहिए 25,000 के बजट में तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा सैमसंग गैलेक्सी A50 लीजिए। इसका रिव्यू हमने टेक तमाशा पर किया है, या तो उसका वीडियो आपको दिख रहा होगा अभी हमारी प्लेलिस्ट में, या आने वाले दिनों में अपलोड हो जाएगा। सैमसंग गैलेक्सी A50 का रिव्यू आप देखिए टेक तमाशा पर। फ़ोन अच्छा है, बढ़िया फ़ोन है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें अगर हम तीनों कैमरे की अगर हम बात करें तो 25 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल के कैमरे का ट्रिपल कैमरे का कॉम्बिनेशन दिया गया, जिसमें अल्ट्रा वाइड लेंस और साथ में लो लाइट सेंसर दिया हुआ है। तो कैमरा अच्छा है। इसके इमेज के कैसे रिव्यूज़ हैं वो आपको हमारे रिव्यू में देखने को मिल जाएंगे। इमेज की क्वालिटी कैसी है वो सारा इन डेप्थ हमने रिव्यू किया है। अच्छी 6.4 इंच की सुपर एमोलेड स्क्रीन इसके अंदर दी गई है। स्क्रीन के मामले में जैसा कि मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ और ये बात जग जाहिर है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीन के मामले में सैमसंग के फ़ोन से बेटर फ़ोन और कोई नहीं होते। बेहतरीन कलर्स नजर आते हैं सैमसंग के फ़ोन्स के ऊपर। और अगर सिर्फ स्क्रीन के कारण आप सैमसंग का फ़ोन नहीं लेना चाहते हैं 25,000 के इसमें, तो बिलीव मी आपकी चॉइस अच्छी है। सैमसंग गैलेक्सी A50 आज की तारीख में आप ले सकते हैं। और इसमें अच्छी चीज़ ये है कि सैमसंग ने इसमें डिज़ाइन वाइज वो जो एक बेजललेस डिज़ाइन है उसको पूरी तरीके से ऑब्टेन करने की कोशिश की, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर इसके अंदर दिया गया है, जो जिसके कारण से अलग से आपको बैक पैनल पर या नीचे की तरफ, वो जैसे सैमसंग के पहले के फ़ोन्स में आते थे नीचे के बेजल पर हल्का सा वो फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा देते हैं ना, उन सबसे छुट्टी मिल गई है। स्क्रीन पर कहीं भी आप अपना अंगूठा लगा दीजिए और फ़ोन आपका चकाचक ऑन हो जाएगा और आप यूज़ कर सकते हैं। 25,000 आपने बजट बनाया ना, ये स्मार्टफोन तो आपको 19 से 21,000, 22,000 में आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट samsung.in पर जाकर सैमसंग का जो शॉप है, उसकी ऑनलाइन शॉप है, वहाँ से खरीद सकते हैं। नहीं तो आप इसको फ्लिपकार्ट जैसी किसी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और अच्छी चीज़ सैमसंग गैलेक्सी A50 की रिव्यू के दौरान जो हमें मालूम चली वो ये थी कि दरअसल इसकी जो बैटरी है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी दमदार बैटरी सैमसंग ने इसमें दी है। स्क्रीन अच्छी है, ये हमने बता दिया। कैमरा तो आप हमारे रिव्यू में देख लेंगे, आप देखिएगा ज़रूर। दूसरी चीज़, बैटरी 4000 mAh की बैटरी तो है, बट फास्ट चार्जिंग के साथ आती है, तेज़ी से चार्ज भी हो जाती है और लंबे वक्त तक चलती है। मतलब मैं PUBG खेलता हूँ, भयंकर रूप से खेलता हूँ और एक सेशन मतलब लंबे लंबे सेशन करता हूँ। मतलब नॉर्मल स्ट्रीमर्स की तरह ऐसा नहीं कि रात भर दिन भर बैठकर स्ट्रीमिंग करता रहता हूँ या खेलता रहता हूँ, बट स्टिल एक गेमिंग सेशन 1, 1.5, 2 घंटे तक चल जाता है। एंड इसकी फुल चार्ज के ऊपर बड़े आराम से आप 2 घंटे तक गेमिंग कर सकते हो। और 2 घंटे गेमिंग करना एट ए स्ट्रेच एक सिंगल बैटरी चार्ज के ऊपर बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि गेमिंग के दौरान आपके प्रोसेसर, आपकी प्रोसेसर, आपकी स्टोरेज, आपकी स्क्रीन हर वक्त ऑन रहती है, उसके स्पीकर्स हर वक्त ऑन रहते हैं, आपका रैम, GPU सब एक साथ एक टैंडम में परफॉर्म कर रहे होते हैं। और इस कारण से बैटरी, फ़ोन भी गर्म होता रहता है, इसी कारण से परफॉर्मेंस अपनी चरम पर होती है। तो 2 घंटे 2-2.5 घंटे अगर एक सिंगल चार्ज पर, एक गेमिंग सेशन में अगर कोई फ़ोन आपको दे रहा है एक सिंगल चार्ज पे, बहुत बड़ी बात होती है ये मतलब आजकल के स्मार्टफोन्स की दुनिया में। और सैमसंग गैलेक्सी A50 इस मामले में ये चीज़ पूरी तरीके से अचीव करता है। तो बैटरी के मामले में आपको शिकायत का मौका नहीं देगा, स्क्रीन के मामले में आपको शिकायत का मौका नहीं देगा। कैमरा इसका अच्छा है, आप खुद टेस्ट कीजिएगा, नहीं तो हमारा रिव्यू ज़रूर देखिएगा। तो सिर्फ सैमसंग का फ़ोन अगर आपको लेना है छाजेड़ भाई,
25,000 के बजट में सैमसंग गैलेक्सी A50। अगला सवाल लेते हैं। ये अगला सवाल लेने से पहले मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा, प्लीज़ यार पानी पीने मुझे। यस। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है यश पटेल 4417, और यश पूछ रहे हैं कि Redmi Note 7 Pro लें या Samsung M30। आपको क्या लगता है कौन सा लेना चाहिए? Xiaomi का Redmi Note 7 Pro, जिसकी तारीफों के पुल नहीं, हमने हावड़ा ब्रिज, हमने सैन फ्रांसिस्को का गोल्डन गेट ब्रिज बांध दिए, वो मैं सजेस्ट करूंगा Samsung Galaxy M30। देखिए M30 का रिव्यू तो हम करेंगे टेक तमाशा पर। Redmi Note 7 Pro के साथ हम खेल चुके हैं, अच्छे से खेल चुके हैं। Redmi Note 7 Pro बढ़िया फ़ोन है, और इन दोनों फ़ोन्स के बीच में अगर मुझसे पूछा जाए यश, Redmi Note 7 Pro मैं लूँगा। अच्छा फ़ोन है यार, इसके पीछे ये नहीं आपको अब आप Xiaomi और Samsung को एट पार कह सकते हैं। आज से 2 साल पहले मुझसे कई लोग पूछते थे कि Xiaomi का फ़ोन खरीदें Samsung का फ़ोन खरीदें, अगर उनका फीचर्स वाइज और प्राइस वाइज में, चलो Samsung थोड़ा महंगा आता था, पर फीचर्स वाइज दोनों फ़ोन्स अगर 19-20 भी पड़ते थे और Samsung 19 भी पड़ता था, तो भी मैं लोगों को ये कहता था कि आप Xiaomi के फ़ोन के बजाय आप Samsung का फ़ोन लो। बट आज की तारीख में जब Xiaomi के सर्विस सेंटर्स काफ़ी बन गए, हालांकि शिकायतें आती हैं, उनमें लोग लड़ाई झगड़ा करके जाते हैं Xiaomi के, इसमें कई बार बैटरी में आग लगने वाले उनके सर्विस सेंटर में, इस तरीके के भी आपको YouTube पे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। बट स्टिल ये सारी चीज़ें करते हुए भी आज की तारीख में आफ्टर सेल सर्विस के मामले में Xiaomi एट पार है Samsung के मुकाबले। 19-20 का फ़र्क ज़रूर हो सकता है, तो वो Samsung बहुत पहले से भी काम कर रही है, बट स्टिल Xiaomi किसी भी मामले में आज की तारीख में Samsung से कम नहीं है। इसीलिए आप अगर देखें तो इंडिया में जब स्मार्टफोन शिपमेंट्स की बात होती है तो Xiaomi अब नंबर 1 हो गया है, Samsung को उसने पीछे छोड़ दिया है। वो सारी बातें छोड़ भी दें, ये सारी चीज़ें, फिर भी Redmi Note 7 Pro मेरी पहली चॉइस होगी। Samsung M30 अगर उसके मुकाबले में खड़ा हुआ है यार, अच्छा फ़ोन है, एक तो देखने में बहुत खूबसूरत है, गोरिल्ला ग्लास आगे पीछे ग्लास डिज़ाइन दी गई है, फ़ोन का कैमरा अच्छा है 48 मेगापिक्सल का, उसके अंदर जो है प्रो मोड में आप, प्रोफेशनल मोड में आप 48 मेगापिक्सल की इमेज क्वालिटी से आप फोटोग्राफ खींच सकते हैं, बढ़िया फ़ोटोज़ आती हैं। परफॉर्मेंस के मामले में फ़ोन अच्छा है, दिखने में अच्छा फ़ोन है यार। ओवरऑल यश अगर मैं बोलूँ Redmi Note 7 Pro ले लो, अगर F कोड कहीं से जुगाड़ सकते हो जुगाड़ लो, नहीं तो इससे पहले यार हमारे कंपटीशन में पार्ट लिया होता ना, हमने गिव अवे किए थे F कोड, 4 F कोड हमने गिव अवे किए थे, तब करते तो अभी तक ले लिया होता। बट एनीवे Redmi Note 7 Pro यश ले लो भाई, अच्छा फ़ोन है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल दरअसल एक ही सवाल है, पर इसे 3 अलग अलग लोगों ने पूछा है। इन तीनों लोगों के नाम मैं शाउट आउट देना चाहूँगा। स्मृति कुलकर्णी, जिनका इंस्टा हैंडल है kulkarni.smriti, दूसरे वैभव कपूर, जिनका इंस्टा हैंडल है kapoor.वैभव, और राज शाह, जिनके राज में ट्रिपल J हैं। तो इन तीनों लोगों ने एक ही फ़ोन पूछा है, वो है बेस्ट फ़ोन अंडर 15,000 से कम कीमत में सबसे बेस्ट फ़ोन कौन है। मैं फिर कई बार बोल चुका हूँ, अभी फिर बोलूँगा, या तो Redmi Note 7 लो या Redmi Note 7 Pro लो। Redmi Note 7 Pro फर्स्ट चॉइस, Redmi Note 7 सेकंड चॉइस। अच्छा कैमरा फ़ोन है, अच्छा फ़ोन है, दिखने में बढ़िया है, सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। 15,000 के बजट में इससे बेटर और कुछ आपको मिलेगा नहीं। बट स्टिल अगर आपको Xiaomi से चिढ़ है, आपको Xiaomi का फ़ोन खरीदना ही नहीं है, आपको कोई और फ़ोन लेना है, तो मैं बोलूँगा Honor 10 Lite ले लो। वो इस प्राइस रेंज में मिलेगा। Redmi Note 7 से कंपेयर नहीं कर सकते, Redmi Note 7 Pro से नहीं कंपेयर कर सकते उसको, लेकिन स्टिल इस प्राइस में थर्ड बेस्ट चॉइस वो होगा। बाकी और किसी फ़ोन की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है। Honor 10 Lite का रिव्यू आप टेक तमाशा पर देख सकते हैं, हमारे वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएगा। वो थर्ड चॉइस मैंने आपको बताया। Redmi Note 7 और Redmi Note 7 Pro के फर्स्ट इंप्रेशन रिव्यू आपके सामने टेक तमाशा पर हैं, वो आप देख सकते हैं। 15,000 रुपये से कम के बजट में Redmi Note 7 Pro आँख बंद करके, स्मृति, वैभव, राज, आपके लिए Redmi Note 7 Pro। अगला सवाल पूछा है, इनका इंस्टा हैंडल बड़ा इंटरेस्टिंग है, empirical_constant। क्या मतलब हुआ, पर इनका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने सवाल पूछा है, ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर वर्सेस अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, विच इज़ बेटर। ओके, तो एम्पायरिकल कांस्टेंट, आपका नाम जो भी है मुझे नहीं पता, बट आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है।
ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, इससे पहले इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, जिन लोगों को नहीं पता है मैं एक बार समझाना चाहूँगा। देखिए, फिंगरप्रिंट सेंसर दो तरीके के होते हैं। एक तो जो टच करके आप फिंगरप्रिंट स्कैन करते थे, जो आज से 1 साल पहले आपको आते थे, लेकिन पिछले साल वीवो जैसी कई कंपनियों ने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर उन्होंने डिज़ाइन करके अपने फ़ोन में लगाने शुरू किए, जिसमें आप स्क्रीन के किसी भी हिस्से में आप अपना अंगूठा उंगली लगा के आप वो स्कैन कर लेता है और आपका फ़ोन अनलॉक कर देता है। बायोमेट्रिक्स के लिए किसी चिप जो है वो स्क्रीन के अंदर ही एम्बेड कर दी गई, जिसके कारण से अलग से सेंसर बेजल पे देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये तो हो गए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। अब यहाँ पर दो तरीके के फिंगरप्रिंट सेंसर इस वक्त मार्केट में इस्तेमाल हो रहे हैं स्मार्टफोन्स के अंदर। एक होता है ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर और दूसरा होता है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर। अब ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर वाले फ़ोन्स मार्केट में काफ़ी आ गए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो है ये पिछले 1-1.5 साल से इस्तेमाल में आ रही है, जब से इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर्स आए हैं। तो ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट में क्या होता है कि एक लाइट का सोर्स आपकी स्क्रीन के अंदर एम्बेड होता है। जब आप अंगूठा स्क्रीन पर अपनी डिस्प्ले के ऊपर लगाते हैं तो एक लाइट जो है, लाइट की मदद से आपके पूरे फिंगरप्रिंट्स के जो भी कॉन्टूर्स हैं, जो भी डिज़ाइन है आपके फिंगरप्रिंट्स की, वो स्कैन होती है और उसके आधार पर आपका फ़ोन अनलॉक किया जाता है। वो उस तरीके से फिंगरप्रिंट को स्कैन करता है लाइट की मदद से। वहीं पर जो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है, ये सैमसंग के गैलेक्सी के जो इस साल जो इन्होंने डिवाइसेस लॉन्च किए, S10 डिवाइसेस, इनमें सबसे पहले देखने में आया। और इसी से ये जो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ये जो शब्द है, ये इससे ज़्यादा चर्चा में आ गया कि ये क्या भला है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर। तो ऐसा नाम बोल रहा है, ऑप्टिकल में लाइट का इस्तेमाल होता है, अल्ट्रासोनिक में अल्ट्रासोनिक जो साउंड है, अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से आपके फिंगरप्रिंट को स्कैन किया जाता है। अब अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर की खासियत ये होती है कि जब आप डिस्प्ले के ऊपर फिंगरप्रिंट को रखते हो तो लाइट जब स्कैन होती है, तो जैसे आपने फोटोकॉपियर को देखा होगा या आपने स्कैनर को देखा होगा, वो लाइट की एक रे जाती है और एक तरीके से 2D में आपके जो भी आप डॉक्यूमेंट रखते हैं वो स्कैनर उसको स्कैन कर देता है। तो ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर में उस तरीके से आपका फिंगरप्रिंट एक 2D डायमेंशन में आपका फिंगरप्रिंट स्कैन होता है। अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर में मज़ेदार बात ये होती है कि वो अल्ट्रासोनिक रेज की मदद से ना सिर्फ आपके जो फिंगर या थंब का जो इम्प्रेशन स्क्रीन के ऊपर टच हो रहा है, ना सिर्फ वो स्कैन होता है, बल्कि एक तरीके से पूरी तरीके से एक 3D मैपिंग, जो कि फेस आईडी या फिर फेस अनलॉक में जैसे आपके चेहरे के अलग अलग कॉन्टूर्स भी रजिस्टर होते हैं, तो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर में आपके 3D कॉन्टूर्स, एक तरीके से जो फिंगरप्रिंट पे भी जो आपके अलग अलग कॉन्टूर्स होते हैं, जो गोलाई होती है अंगूठे की, उंगली की जो मोटाई होती है, कि किस तरीके से कितना बेंड हो रहा है, वो सारी चीज़ें भी रजिस्टर होती हैं। तो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर ज़्यादा एडवांस्ड है और कई मामले में इसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है अगर सिक्योरिटी की बात की जाए। तो ज़्यादा सिक्योर अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है ऑप्टिकल के मुकाबले। इसको आप उसी तरीके से कह सकते हैं कि फिंगरप्रिंट ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर अगर टच आईडी है, तो जो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो फेस आईडी है। ज़्यादा डिटेल्ड, ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा सिक्योर। तो आई एम श्योर मैंने आपके सवाल का सही तरीके से आपको समझाने की कोशिश की होगी, बट स्टिल समझ में ना आए तो फिर से सवाल पूछ लीजिएगा। मैं आपको अलग से कमेंट बॉक्स में आपको अलग से इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा। फिर भी समझ में ना आए तो यार हम चैट कर लेंगे अलग से आपके लिए एम्पायरिकल कांस्टेंट। तो अभी के टेक तमाशा, मुझे नहीं लगता इसके बाद, ये इतना अच्छा आपने सवाल पूछा कि अभी अगर कोई गिव अवे कॉन्टेस्ट हो रहा होता, empirical_constant, आपको इसी सवाल के ऊपर मैंने आपको इनाम दे दिया होता। तो ऐसे ही सवाल पूछते रहिए टेक दरबार में। और टेक दरबार के इस हफ्ते के एपिसोड में अभी के लिए इतना ही। फिर से नया वीडियो हम बनाएंगे, एपिसोड 5 में कुछ और क्वेरीज सॉल्व करेंगे। बाकी क्वेरीज भेजते रहो यार, आप यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में क्वेरीज भेजो और टेक दरबार को प्यार करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वायरल करो। फिर मिलते हैं जल्दी। सी यू।